नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी ट्यूटोरियल सीरीज में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी मुख्यमंत्री की सीरीज चल रही है जिसमें हम कल श्री श्यामचरण शुक्ल जी के बारे में हमने पढ़ा था और मैंने आपसे कहा था कि मैं कल दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा इनसे संबंधित। तो आज हम बढ़ते हैं आगे हमारे दूसरे मुख्यमंत्री की ओर, जिनका नाम था प्रकाश चंद्र सेठी। आप जिन्हें अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप फोटो देख रहे होंगे इनकी, ये वाली जो फोटो है ये है हमारे प्रकाश चंद्र सेठी जी। और इनके बारे में एक बड़ा किस्सा मशहूर है कि जब हमारे रक्षा मंत्री थे श्री जगजीवन राम जी, तब इन्होंने कहा था कि चंबल में जो डाकुओं की और बीहड़ की समस्या है, इसे यदि खत्म करना है तो भारतीय वायुसेना के माध्यम से उनके ऊपर बमों की वर्षा कराई जाए। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इन्होंने वो पूरा सेटअप जमा लिया था, मगर इनके ऑफिस से बात लीक हो गई और वो बात डाकुओं तक पहुंच गई। और जैसे ही डाकुओं तक पहुंची तो लगभग उस वर्ष 500 डाकुओं ने चंबल में आत्मसमर्पण किया था। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये शायद एक प्लानिंग थी उनकी कि वो स्वयं खबर को लीक कर दें और डाकू आत्मसमर्पण कर दें। तो ये इनसे काफी जुड़ी हुई चीज है। और ये जो थे, ये लगातार 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने, ये आपको पता होना चाहिए। और वर्ष 1984 में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तो उस समय ये गृह मंत्री थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में आपको पता होगा अमृतसर में हुआ था। जनरल सिंह भिंडारवाले जो थे, उन्हें उनकी हत्या कर दी गई थी, जो अलग एक खालिस्तान राज्य की मांग कर रहे थे। तो आपको इनके बारे में कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना याद रखना है कि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ था, जो सिख दंगे हुए थे, उस समय भारत का गृह मंत्री कौन था, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है प्रकाश चंद्र सेठी। और इनके कई किस्से मशहूर है, जिनमें एक किस्सा मशहूर ये है कि एक बार ये दिल्ली जाते हैं एक शादी में और अपना पायजामा गलती से यहाँ पर भूल जाते हैं, पैजामा। तो अब आप सोचिए कि उस दौरान भी सरकार कितना जनता, आम जनता का पैसा बर्बाद करती थी। इन्होंने केवल एक विमान को भोपाल अपने पैजामा लेने के लिए भेजा था और ये बात ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी है। हालांकि मुख्यमंत्री थे तो उनका अधिकार था, मगर अब आप जरा सोचिए कि एक व्यक्ति केवल एक पैजामा लेने के लिए विमान को दिल्ली से भोपाल भेज देता है। ठीक है, तो इनके कई किस्से हैं ऐसे। और एक बार इंदिरा गांधी जी के बारे में इन्होंने कहा था कि यदि इंदिरा गांधी जी अपनी जूती बनवाने के लिए मेरी चमड़ी भी मांगेगी तो मैं वो भी खुशी खुशी दे सकता हूँ। तो मतलब चाटुकारिता की एक पराकाष्ठा थी। ठीक है, वो एक अलग मैटर है। तो प्रकाश चंद्र सेठी। और याद रखिएगा, जब भी किसी मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जाता है तो या तो उसका कोई बड़ा काम पूछा जाता है या निम्न में से मुख्यमंत्री थे या नहीं। अब मैं कहानी क्यों बता रहा हूं, मैं कहानी इसलिए बता रहा हूं कि इनकी आपको शकल याद रहे और नाम भी याद रहे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले मुख्यमंत्री जी की ओर, जो आप फोटो में देख रहे हैं। इनका नाम है कैलाश चंद्र जोशी। इनके बारे में जो अभी तक क्वेश्चन आया है वो सबसे ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। ये विशुद्ध रूप से गैर कांग्रेसी थे। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कैलाश चंद्र जोशी जो थे, ये कौन थे, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। कई बार अपने याद नहीं होता कि कैसे याद रखें, तो याद रखना जब भी कोई गैर कांग्रेसी बनेगा तो वो कैसा होगा, जोश में होगा। ठीक है, तो ये एक माध्यम है जिससे आप इनको अच्छे से याद रख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ के थे, तो ये देवास के हाट पे पलिया। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तीसरा जो क्वेश्चन इनसे आ सकता है कि जब इमरजेंसी खत्म हुई तो उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने थे। इंदिरा गांधी जी द्वारा जो इमरजेंसी लागू की गई थी उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो कैलाश चंद्र जोशी याद रखना है आपको। और एक और आखिरी क्वेश्चन है इनसे संबंधित, वो ये है कि मध्य प्रदेश में राजनीति का संत किसे कहते हैं। इन्हें ही मध्य प्रदेश की राजनीति का क्या कहा जाता है, संत कहा जाता है। अब आप लोगों को एक बात बताऊं मैं, इनके पास कार नहीं थी खुद की, तो इनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने 500-500 रुपये चंदा करके इनके लिए एक एम्बेसडर कार की व्यवस्था की थी।
तो यही कारण है कि इनका बहुत सादा जीवन, उच्च विचार था और इन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति का संत कहा जाता है। तो पहले गैर कांग्रेसी याद रखिएगा, हाटपिपली या देवास याद रखिएगा, इमरजेंसी के घटने के बाद पहले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के और राजनीति के संत के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, अगले आते हैं वीरेंद्र कुमार सकलेचा। इनसे संबंधित अभी कोई क्वेश्चन तो बना नहीं है, मगर मुद्दा यह है कि आपको इनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के 10वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे और ये मंदसौर से आते हैं। ठीक है, इनके बारे में कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखना, बस इतना याद रखना ये भी कौन थे, भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे, केवल इनका नाम याद रखना है आपको। चलिए अब आते हैं हम सुंदरलाल पटवा जी की ओर। सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश के वो कद्दावर नेता थे जिन्होंने कमलनाथ जी के गढ़ में छिंदवाड़ा में जाके उन्हें हराया था उपचुनाव में। ठीक है, तो इसके लिए इनकी छवि काफी फेमस हुई थी और इन्हें सिकंदर तक कहा गया था उस जमाने में। ठीक है, तो ये भी कहां से आते हैं, मंदसौर के पास एक गांव है कुकड़ेश्वर, वहां से। मध्य प्रदेश के 2 अलग अलग अवधियों में मुख्यमंत्री रहे और 1997 में इन्होंने कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा से हराया था। एक्चुअली कमलनाथ जी को नहीं हराया था, उनकी वाइफ कमलनाथ जी की जगह खड़ी हुई थी, अलकानाथ, उनको हराया था। मगर चूंकि कमलनाथ जी का ही नाम था इसलिए डायरेक्ट कहा जाता है कि इन्होंने कमलनाथ जी को हराया था। और याद रखिएगा ये अभी वर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनके ये गुरु माने जाते हैं। इन्हें जॉइंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को बताऊं मैं, एक बहुत बड़ी घटना थी। एक इंदौर के बहुत फेमस गुंडा था, एक बाला बेग नाम था उसका, तो इन्होंने उसका सामूहिक जुलूस निकलवाया था और उस समय वहां के एसपी थे अनिल धसवाना, जो नीचे आप फोटो देख रही है, अनिल धसवाना नाम आपने इनका काफी सुना होगा। बाद में ये रॉ के चीफ बने थे। ठीक है, तो काफी ईमानदार व्यक्ति हैं, रिसर्च एनालाइज विंग के चीफ भी रहे हैं। तो ये किसके काल में थे, सुंदरलाल पटवा जी के कार्यकाल में। ठीक है, तो आपको 2-4 चीजें याद रखनी है और इनके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अगले हैं अर्जुन सिंह जी। ठीक है, जैसा नाम है वैसे ही इनका काम भी था अर्जुन सिंह जी का, जो आप फोटो में देख रहे हैं। सबसे पहले तो इनका क्षेत्र कौन सा था, सीधी चुरहट, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आता है। पंजाब के राज्यपाल रहे, ये भी काफी महत्वपूर्ण है और अब मैं वो बताऊंगा जो आपके लिए एग्जाम में आता है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला कि सबसे कम कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का है, तो इन्हीं का है, अर्जुन सिंह जी का, मात्र 1 दिन का कार्यकाल। दूसरा है कि ये कितनी बार मुख्यमंत्री बने, तो 3 बार बने। और फूलन देवी के आत्मसमर्पण के समय मुख्यमंत्री कौन था, तो अर्जुन सिंह जी थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और एक चीज और है, आप लोगों ने सुना होगा 2 से 3 दिसंबर 1984 को जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, सुना होगा आपने, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का जो रिसाव हुआ था, तब भी यही मुख्यमंत्री थे। कहाँ के, मध्य प्रदेश के। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। भोपाल में आपने सुना होगा मार्केट का नाम है बिट्टन मार्केट, तो इनकी जो पत्नी है उनका नाम घर का बिट्टन था, तो उसके नाम पर उन्होंने वहां पर भोपाल में बिट्टन मार्केट बनवाया था। बहुत सारे लोगों को, इवन भोपाल के रहने वालों को नहीं पता कि बिट्टन मार्केट का नाम बिट्टन मार्केट क्यों है। चलिए ठीक है, हम अगली क्लास मतलब आगे उसमें पढ़ते हैं। अब आते हैं मोतीलाल वोरा। ये मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बने। अभी आप लोगों ने सुना होगा जब राहुल गांधी जी इस्तीफा दे रहे थे उसके पद से कांग्रेस के अध्यक्ष के, तो इनका नाम काफी उछल रहा था और इनसे संबंधित आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, केवल आपको नाम याद रखना है कि मोतीलाल वोरा जी क्या है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब बात करते हैं अपन दिग्विजय सिंह जी की। दिग्विजय सिंह एवरग्रीन नेता हैं और ये उनकी काफी अच्छी फोटो मुझे लगी, पत्नी के साथ है। ठीक है, विजय राघवगढ़ के राजा के पुत्र रहे हैं और याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री हैं। इनसे कोई ज्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, बस इतना याद रखना, विजय राघवगढ़ इनका क्षेत्र है और मध्य प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री रहे और 2 बार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद जो मुख्यमंत्री बने उनके बारे में हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा है। ठीक है, और बस बाकी के जो 3-4 अभी मुख्यमंत्री रह गए हैं, क्योंकि वो काफी बड़े हैं, उन्हें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा,
इसलिए मैं कल उनके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।